नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की उपासना करने से भक्त के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मां भगवती का ये शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल देता है। भविष्य में पाप, संताप, निर्धनता, दीनता और दुख उसके पास नहीं फटकते। उनकी कृपा से साधक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मां के स्वरूप की स्तुति करने से मनुष्य की प्रवृत्ति सत की ओर प्रेरित होती है और असत का विनाश करती है। माता महागौरी का अति सौंदर्यवान, शांत, करुणामयी स्वरूप सबको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद देता है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। नवरात्र के 8वें दिन कंद फूल, चंद्र और श्वेत शंख जैसे निर्मल गौर वर्ण वाली महागौरी का ध्यान पूजन किया जाता है। इनके सभी वस्त्राभूषण और यहाँ तक कि इनका वाहन भी हिम के समान सफेद या गौर रंग वाला वृषभ अर्थात बैल माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। मां गौरी मनुष्य की प्रवृत्ति सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। पार्वती रूप में जब मां भगवती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, तब इस कठोर तप के कारण इनकी देह क्षीण और वर्ण काला पड़ गया। अंत में तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने अपनी जटा से निकलती पवित्र गंगा धारा का जल उन पर डाला तो वो विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई। तभी से मां के स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज नवरात्र की दुर्गा अष्टमी है और आज का दिन नवरात्र महापर्व में अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि घर में माँ की जो स्थापना की जाती है, आज के दिन माता को हलवा और पूड़ी का विशेष भोग लगाया जाता है और कन्या पूजन करके माँ की आराधना की जाती है। अष्टमी की पूजा ही पूर्णता प्रदान करने वाली है। महागौरी रूप में माँ की आराधना होती है। माता का अत्यंत दिव्य स्वरूप है। सौम्य सुंदर दिव्य रूप धारण करें माँ और सभी भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। आज के दिन हम संसार में जब नवरात्र आती हैं, वर्ष में जब 2 नवरात्र आती हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं तो उसमें जो अष्टमी आती है उसमें अपने फल की याचना भगवती से करते हैं। जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो किसी को बहुत ज़्यादा रोग बाधा है, रोग से पीड़ित है, तो वो समाज में चतुर्थ वर्ण की जो कन्याएं हैं उनको ला करके उनका पूजन करे और उनको मिष्ठान, फल, दक्षिणा आदि निवेदित करे तो सभी असाध्य रोग शांत होते हैं। किसी को बहुत धन चाहिए तो वैश्य परिवार की जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को बुला करके उनका पूजन करें और उनको फल, मिष्ठान आदि दान करें तो आपको प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। किसी को शत्रु बाधा से ग्रसित है, शत्रु बाधा सता रही है, तो उसको क्षत्रिय वर्ण की जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करे, उनकी आराधना करे और सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण वर्ण की जो कन्या है उनको बुला करके उनकी आराधना पूजन करे। कन्या सभी श्रेष्ठ होती हैं। किसी भी वर्ण की कोई भी कन्या हो, मिल जाए, आप उनका प्रेम से पूजन करें, लेकिन अगर उसकी आयु और वर्ण कामना के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपको उसमें सिद्धि मिलेगी। कन्याओं की आयु अधिकतम 11 वर्ष तक ही होनी चाहिए। वो कन्या हमें श्रेष्ठ पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि शक्ति सदा पूजनीय वंदनीय है। जन्म से लेकर मृत्यु तक माँ सब रूप से हमारी रक्षा करती हैं। कभी वो पुत्री बनती है, कभी बहन बनती है, कभी माँ बनती है। वही जगत जननी माँ महागौरी के रूप में विराजित होकर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अपने दिव्य लोक का स्मरण करके यहाँ पर पधारती हैं। तो हम सब भी उन्हीं गौरी माँ की शरण में जाएं, गौरी माँ की पूजा करें। आज विशेष भोग भगवती को हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी का लगाना चाहिए। भगवती को श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। या नवरात्र आप सभी के लिए सुखद हो, मंगल हो। जय श्री सीताराम।